बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी के क्वालिटी कंट्रोल पे, या लेबोरेटरी के जो मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्वालिटी कंट्रोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर एक लैब है और उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो इट मीन्स कि दैट लैब इज नॉट श्योर दैट ईदर देयर टेस्ट रिजल्ट इज रिलायबल और नॉट। सो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल किसी भी लैब हो, चाहे छोटी लैब हो या बड़ी लैब हो, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दैट लैब मस्ट हैव टू मेंटेन देयर क्वालिटी कंट्रोल management system. So in this lecture I will cover the following topic, that is control material, that what are control materials and what are the various type of control material, and after that establishing the value ranges for the control material, and then graphic representation of that control material. So what is control material? Control materials are basically those substances which are used in order to determine that either the test result is reliable or not. So control material basically वो substances हैं जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई भी टेस्ट हो, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि आया हमारे जो रिजल्ट है, पेशेंट का जो रिजल्ट है, इधर इट इज रिलायबल और नॉट। तो हम इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बेसिकली कंट्रोल के बेस पे कहते हैं। अगर हमारा वैल्यू जो कंट्रोल वैल्यू है जो हम लगाते हैं, कंट्रोल आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने किस्म के कंट्रोल्स हैं, तो लो, नॉर्मल और हाई, ये कंट्रोल यूज कर रहे हैं हम लेबोरेटरी में। तो अगर एक पेशेंट है उसका रिजल्ट आ रहा है नॉर्मल और हमारा कंट्रोल जो नॉर्मल कंट्रोल है वो बिल्कुल ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही आ रही है और हमारा जो रिजल्ट है दैट रिजल्ट इज रिलायबल। सिमिलरली अगर एक पेशेंट है उसका जो ग्लूकोज वैल्यू है वो 300 में आ रहा है और हमारा जो हाई कंट्रोल है वो भी 300 में है, मीन्स की जो कंट्रोल कंपनी ने हमें दी है और वो उसी रेंज में है, तो इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है दैट रिजल्ट इज रिलायबल, क्योंकि हमारा कंट्रोल ठीक आ रहा है पेशेंट के साथ। तो कंट्रोल मटेरियल्स आर बेसिकली यूज इन ऑर्डर टू डिटरमिन दैट ईदर आवर टेस्ट इज रिलायबल और नॉट। तो उसके लिए हम कंट्रोल यूज करते हैं। सो एक और चीज के कंट्रोल मटेरियल्स, जैसे हम पेशेंट्स के सैंपल लगाते हैं उसी तरह हम कंट्रोल्स भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सीबीसी इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मैं परफॉर्म करता हूं यूजुअली सीबीसी। जब मैं कंपनी से कंट्रोल मंगवाता हूं तो मैं इस सीबीसी के जो सैंपल जिस तरह मैं लगाता हूं रूटीनली, ये कंट्रोल मटेरियल भी मैं अपने जो सीबीसी के इंस्ट्रूमेंट है उस पर वैसे ही लगाऊंगा जिस तरह की मैं एक पेशेंट सैंपल उस पर लगाता हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास ग्लूकोज, पेशेंट का ग्लूकोज है और मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं लगाऊंगा इंस्ट्रूमेंट पे, केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट पे। जब मैं चाहता हूं कि मैं इसका कंट्रोल लगाऊं तो मैं ये ऐसे ही परफॉर्म करूंगा जिस तरह की मैं पेशेंट का सैंपल परफॉर्म करूंगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज रिएजेंट है, ग्लूकोज रिएजेंट में लेट सपोज लेता हूं 500 माइक्रोलीटर, उसमें मैं पेशेंट का सीरम ऐड करता हूं 20 माइक्रोलीटर और फिर ये मैं एनालाइज करता हूं। तो अगर मैं कंट्रोल लगा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट लूंगा और जो मेरे पास कंट्रोल है, नॉर्मल कंट्रोल है लेट सपोज, वो भी मैं 20 माइक्रोलीटर ही ऐड करूंगा जिस तरह कि मैंने पेशेंट का सीरम 20 माइक्रोलीटर ऐड किया था। तो ये मैं ऐसे लगाऊंगा। फिर वैलिडेट द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट सिस्टम। जैसे हमने कहा कि हम ये रिलायबिलिटी को देखते हैं कि आया हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए हम कंट्रोल मटेरियल्स लगाते हैं। Now one important question that a person should know, and it is very important for a laboratorian,
either a lab technician or a medical technologist, that he or she must differentiate that what is the difference between a control and a calibration. तो जैसे हमने कहा कि कंट्रोल हमारे पास क्या है, कंट्रोल्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कंट्रोल मटेरियल्स लगाते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन इज समथिंग डिफरेंट. कंट्रोल हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए लगाते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन हम करते हैं कि आया हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा. तो इट मीन्स कि कैलिब्रेशन इज बेसिकली यूज in order to determine that either our system or instrument is properly working or not. So calibrators are basically used in order to educate the instrument. और उसके लिए कौन सी चीज हम यूज करते हैं, कैलिब्रेटर्स यूज करते हैं. तो कैलिब्रेटर बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं, वो सोल्यूशन हैं जिसकी बदौलत हम इंस्ट्रूमेंट को एजुकेट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट पर हमें रिजल्ट देता है. एक और चीज यहां पर समझने वाली है कि लेट सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर मैंने कैलिब्रेशन लगाया, कैलिब्रेशन ठीक है. फिर इसके बाद मैंने उस पर कंट्रोल लगाया, कंट्रोल आउट ऑफ रेंज है, आ रही है मेरी. तो इट मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट को मैंने ठीक एजुकेट किया है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन कंट्रोल. एक दूसरी सिनेरियो लेते हैं कि लेट सपोज मैंने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया और फिर कंट्रोल लगाए, दोनों आउट हैं, दोनों आउट है, कंट्रोल भी आउट है और कैलिब्रेशन भी आउट है. जब मैंने वो कंट्रोल किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चेक किया, बिल्कुल सेम उसी तरह इंस्ट्रूमेंट उस पे ठीक है, तो इट मीन्स कि मसला बेसिकली कैलिब्रेशन में है. जब मशीन की कैलिब्रेशन आउट होगी तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आउट आएंगे. अगर मशीन या इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ठीक है और कंट्रोल में मसला है, तो इट मीन्स कि मसला कंट्रोल में है, कैलिब्रेशन में नहीं है. तो अगेन, तो क्या डिफरेंस हुआ कंट्रोल में और कैलिब्रेशन में? कंट्रोल हम लगाते हैं टेस्ट की वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, जबकि कैलिब्रेटर हम लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए. तो व्हाट इज अ कैलिब्रेटर? A calibrator is basically a solution with a specific defined concentration that are used to set or calibrate an instrument, kit or a system before testing is begin. एक और चीज कैलिब्रेटर के लिए जरूरी है कि जब भी आप एक नई किट ओपन करते हैं तो उससे पहले आपने कैलिब्रेटर के मशीन को कैलिब्रेट करना होगा उस किट के लिहाज से. अगर लेट सपोज आपके पास एक किट है जिसका नाम है रेंडॉक्स का एक टेस्ट है, जो कि हम केमिस्ट्री एनालाइजर के लिए यूज करते हैं, चाहे ग्लूकोज का हो, बिलिरुबिन का हो या क्रेटिनिन का हो, कोई भी हो, आप यूज कर रहे हैं. आपने नया किट ओपन किया, इस नए किट से पे कंट्रोल लगाने से पहले और टेस्ट लगाने से पहले आपने इस इंस्ट्रूमेंट को इस किट के लिहाज से कैलिब्रेट करना होगा, तब फिर इसके बाद आपने इस पे कंट्रोल लगाने हैं. अगर फिर वही ग्लूकोज है, आपने रेंडॉक्स यूज किया, आप एक और कंपनी का फिर लगाना चाहते हैं, तो अगेन यू हैव टू कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट. तो किट के लिहाज से आपने हर किट से पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है. कैलिब्रेट करने के बाद आपने उस पर कंट्रोल लगाने हैं. तो कैलिब्रेशन बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए और कंट्रोल पर टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए लगाते हैं. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन. और कंट्रोल और कैलिब्रेशन बोथ हमें जो भी कंपनी से हम लेते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स. तो मैन्युफैक्चरर्स आर बेसिकली प्रोवाइडिंग कंट्रोल्स एंड कैलिब्रेटर्स. Now what is the characteristics of a control? So there are certain characteristics of control that control must operate for the targeted diagnostic. जो भी टारगेट है आपका, आप अचीव करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा लो एक टेस्ट है, ग्लूकोज है, उसकी लो, नॉर्मल और हाई, ये दोनों मेरे पास एक्यूरेट आए, तो यू हैव टू एड और यू हैव टू परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल: लो,
नॉर्मल एंड हाई कंट्रोल। फिर इसके बाद कंट्रोल शुड चेक बोथ लो वैल्यूज एंड हाई वैल्यूज। जैसे मैंने कहा कि आपके पास लो और हाई वैल्यूज दोनों को चेक करने के लिए आपने लगाने हैं, ताकि एक पेशेंट है उसका लेट्स सपोज ग्लूकोज लेवल लो आ रहा है तो आपने लो कंट्रोल भी लगाना है। फिर लेट्स सपोज एक दूसरा पेशेंट है उसका कंट्रोल उसके जो रिजल्ट है वो हाई आ रहा है, तो यू हैव टू परफॉर्म हाई कंट्रोल टू, सो दैट यू कैन एक्यूरेटली से दैट योर टेस्ट रिजल्ट इज रिलायबल। एक और चीज कि कंट्रोल्स जो मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली सीरम बेस्ड होते हैं। जैसे हमने कहा कि लेट्स सपोज आप ग्लूकोज के कंट्रोल लगाना चाहते हैं, तो ये ग्लूकोज जब ये मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि सीरम की प्रॉपर्टी, या जो हेमाटोलॉजी एनालाइजर हैं आप उस पर रन करना चाहते हैं कंट्रोल, तो ये बिल्कुल जो कंट्रोल्स होते हैं ये बिल्कुल ब्लड की ही तरह होते हैं और ये ब्लड से ही डिराइव होते हैं। तो इसलिए यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल रनिंग अ कंट्रोल। तो जिस तरह जो प्रोटोकॉल्स जो पीपीईज आप पेशेंट के सैंपल के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं, यू हैव टू यूज दोज पीपीई फॉर कंट्रोल्स टू, बिकॉज दीज कंट्रोल्स आर सीरम बेस्ड। लेकिन ये प्लाज्मा के भी हो सकते, प्लाज्मा बेस्ड भी हो सकते हैं। अगर यूरिन का इंस्ट्रूमेंट है और उस पर आपने टेस्ट लगाने हैं यूरिन का सैंपल, तो ये कंट्रोल्स फिर यूरिन बेस्ड होते हैं एंड similarly so on. Now what are the various steps of controls and source of control materials, sources of control materials? तो कंट्रोल जो मटेरियल होते हैं वो फ्रोजन भी हो सकते हैं, फ्रीज ड्राइड भी हो सकते हैं, या केमिकली प्रिजर्व होते हैं। मीन्स क्या कि हमारे पास जो कंट्रोल आते हैं वो फ्रीज आते हैं। कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कि लाइपोलाइज होते हैं, मीन्स कि दे आर ड्राइड और सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। आगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि कौन कौन से हमारे पास आ सकते हैं। लाइपोलाइज आपने उसको फिर डिस्टिल वाटर में मिक्स करना होते हैं उन इंस्ट्रूमेंटों को जो वो कंट्रोल जो कि लाइपोलाइज आते हैं, और फिर डिस्टिल वाटर के थ्रू आपने उसको सोल्यूशन फॉर्म में लाना होता है। कुछ जो कंट्रोल्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड आते हैं लेकिन फ्रीज्ड होते हैं, या उसको हम कहते हैं फ्रीज्ड ड्राइड कंट्रोल्स, और उसमें ऐसे केमिकल्स भी ऐड होते हैं जिसकी वजह से उनके जो मटेरियल्स हैं या जो एनालाइट हम एनालिसिस करना चाहते हैं वो केमिकली प्रिजर्व होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीबीसी है, सीबीसी के कंट्रोल हैं, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की, प्लेटलेट्स की, न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट की, उनकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए वो केमिकल्स ऐड करते हैं और वो प्रिजर्व होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है वो खराब नहीं हो पाती। तो जब भी आपने लाइपोलाइज या फ्रीज ड्राइड जो कंट्रोल्स होते हैं आपने उसको जब रिकंस्टिट्यूट करना होता है, मीन्स आपने उसको वर्किंग पे लाना है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और कंट्रोल जब भी कोई भी इंडिविजुअल लगाना चाह रहा होता है, ही और शी मस्ट बी एक्सपर्ट, क्योंकि पाइपेटिंग जब भी इंडिविजुअल्स करते हैं तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पाइपेटिंग में डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं दे नो अबाउट हाउ टू करेक्ट पाइपेटिंग, तो इसलिए एक एक्सपर्ट बंदा ही कंट्रोल लगाए ताकि एक्चुअल क्वांटिटी कंट्रोल की आए और जो चीज आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी करेक्ट कंसंट्रेशन, जो एनालाइट है उसकी करेक्ट कंसंट्रेशन ले, तब जाके इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं आएगा और कंट्रोल जो है एक्चुअल वैल्यू या टारगेटेड वैल्यू हम अचीव करेंगे। एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है कि अब ये कंट्रोल्स मटेरियल्स हम कहां से लें। तो कंट्रोल मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कोई रेफरेंसेस लेबोरेटरी हैं आपके करीब तो कंट्रोल्स बेसिकली वहां से लेने चाहिए, बिकॉज दे नो एंड दे आर एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग कंट्रोल मटेरियल्स। तो यूजुअली हम रेफरेंसेस लेबोरेटरी से लेते हैं, या एक और काम भी हो सकते हैं, हम इनको कहते हैं इन हाउस कंट्रोल। इन हाउस कंट्रोल क्या होते हैं कि एक लैब है वो ये चाह रहा होता है कि मैं अपने ही कंट्रोल बनाऊं, तो उसने क्या करना है कि डिफरेंट जो पेशेंट सैंपल्स होते हैं नॉर्मल, हाई और लो, तो जो नॉर्मल 10 पेशेंट आपने लिए उसका प्लाज्मा आपने लिया और उसको पूल किया,
10 नॉर्मल पेशेंट ग्लूकोज आपने मैयर किए नॉर्मल इंडिविजुअल्स के जिनके जो रिजल्ट है वो नॉर्मल हों, उन 10 को आपने पूल किया और फिर उसकी आपने अपनी लैब में कंट्रोल बनाई, तो इसको हम कहते हैं इन हाउस कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज की परचेज कंट्रोल के भी 2 टाइप्स होते हैं। परचेज के कंट्रोल के 2 टाइप्स होते हैं, एसिड और अनएसिड। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अनएसिड कंट्रोल मटेरियल? सो दैट इज द डिफरेंस दैट एसिड कंट्रोल एंड अनएसिड कंट्रोल। ऐसे कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है या टारगेटेड वैल्यू होती है वो प्री डिटरमिन होती है। मीन्स कि उन्होंने जो आपको किट प्रोवाइड की है उसमें एक पंपलेट भी होता है और उस पंपलेट में जो भी कंट्रोल होते हैं उसकी वैल्यू नोन होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, आपने जो नॉर्मल कंट्रोल लगाया है तो जो पंपलेट उन्होंने दी है उसमें उसकी जो टारगेटेड वैल्यू है लेट सपोज वो है 100। तो जब आप कंट्रोल रन करते हैं इंस्ट्रूमेंट पे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 100 या 99 या 101 ही आएगी। तो इसको हम कहते हैं प्री डिटरमिन टारगेटेड वैल्यू। तो ये ऐसे कंट्रोल्स हैं। अनऐसे कंट्रोल्स जो कि परचेज होते हैं इसको भी हम इन हाउस कंट्रोल कहते हैं। मीन्स कि इसकी वैल्यू प्री डिटरमिन नहीं होती जिस तरह के ऐसे कंट्रोल की प्री डिटरमिन होती है, बल्कि जो भी लेबोरेटरी ये परचेज करना चाहते हैं दे मस्ट हैव टू एस्टेब्लिश देयर ओन टारगेटेड वैल्यूज। तो इसको हम कहते हैं अनएसिड कंट्रोल्स। जैसे हमने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स मटेरियल आते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइड और लाइपोलाइज्ड। मीन्स कि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं ये। फिर डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स क्यों क्या प्रेफर करते हैं, आया नॉर्मल स्लाइन प्रेफर करते हैं या डिस्टिल वाटर प्रेफर करते हैं, तो उसी के मुताबिक हमने इसको रिकंस्टिट्यूट करना है। तो यूजुअली इनके साथ डिस्टिल वाटर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइड और लाइपोलाइज्ड कंट्रोल। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जैसे ये, तो इसको मैटरनल सीरम कंट्रोल 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 ये यूजुअली जो 2 कंट्रोल होता है वो नॉर्मल, ये 3 हाई और ये 1 ये लो कंट्रोल होते हैं और ये प्रिपेयर्ड ही आते हैं। इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि ये प्रिपेयर्ड होते हैं। इसी तरह हमारे पास और कंट्रोल मटेरियल्स है जैसे सीबीसी, इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए उसके जो कंट्रोल आते हैं वो भी प्रिपेयर्ड ही आते हैं और हमें उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है अनएसे कंट्रोल। जैसे हमने कहा कि अनएसे कंट्रोल इसकी प्री डिटरमिन्ड वैल्यू नहीं होती बल्कि लेबोरेटरी ने अपनी ही वैल्यू जनरेट करनी होगी और डिटरमिन करनी होगी। ये डिस्टिल वाटर है और ये कंट्रोल मटेरियल है, अगेन लेपोलाइज फॉर्म में है और इसमें हमने डिस्टिल वाटर ऐड करना है डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। नाउ रिमेंबर दैट क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल्स आर यूजुअली सीरम बेस्ड। जैसे हमने कहा कि सीरम बेस्ड होते हैं और जो प्रिकॉशन एक पेशेंट के सैंपल को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं, यू हैव टू यूज दैट प्रिकॉशंस लाइक यू हैव टू wear PPEs, that is personal protective equipments। तो जो कंट्रोल्स मटेरियल्स होते हैं कि आपने अब कौन सा कंट्रोल यूज करना है, तो रिमेंबर कि आपने तीनों कंट्रोल्स यूज करने होंगे, हाई, नॉर्मल और लो, तब जाके हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल रिजल्ट है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज ये पेशेंट है और ये हमारे पास कंट्रोल्स मटेरियल्स होते हैं। ये हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यू और ये भी है क्रिटिकल वैल्यू। ये हमारे पास एबनॉर्मल मीन के हाई कंट्रोल, नॉर्मल और ये एबनॉर्मल मीन्स के लो, और ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल वैल्यूज एबनॉर्मल, क्रिटिकल वैल्यूज एबनॉर्मल और दैट इज नॉर्मल। तो अगर आपका कंट्रोल जो कि हाई कंट्रोल है उससे एक रिजल्ट हाई लेवल पे आ जाता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज बेसिकली क्रिटिकल।
ठीक है। इसी तरह अगर लो कंट्रोल आपका है, टारगेटेड वैल्यू आपकी है और उससे भी पेशेंट का रिजल्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल प्लेटेड काउंट है, कंट्रोल जो लो कंट्रोल मेरा है उसने प्लेटेड काउंट दिए हैं 1 लाख और आपके पास जो पेशेंट का प्लेटेड काउंट आया वो है 80,000 पर माइक्रोलीटर, तो दिस मीन्स दैट दिस वैल्यू इज क्रिटिकल बिकॉज द वैल्यू इज लोअर देन द कंट्रोल वैल्यू, दैट इज लोअर कंट्रोल वैल्यू, तो दैट इज क्रिटिकल वैल्यू। नाउ प्रिपेयरिंग स्टोरिंग कंट्रोल मटेरियल्स, कि हम जो कंट्रोल मटेरियल परचेज करते हैं अब हमने उसको प्रिपेयर कैसे करना है और हमने उसको स्टोर पर किस तरह करना है। तो नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू एडहेयर टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। जब भी आपने कंट्रोल बनाने हैं तो जो मैन्युफैक्चरर्स ने आपको जिस तरह बनाने के लिए कहा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी है, you have to prepare that controls according to the given instruction. अब अगर इन हाउस कंट्रोल है जिसकी वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है तो आपने क्या करना है, फ्रीज लिक्विड्स एंड प्लेस इन फ्रीजर। छोटे छोटे आपने उसके फिर लिक्विड्स बनानी है। हमारे पास ट्यूब आते हैं एपन ड्रॉप्स, उसमें फिर हम इसके छोटे छोटे क्वांटिटी लेते हैं। एक मरतबा हमने इसको बनाया, उस एपन ड्रॉप्स में डाला और फिर इसको स्टोर किया, तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उससे पूरे के पूरे को हम दोबारा तौ नहीं करते, बल्कि जो लिक्विड्स हमने बनाए हैं सिर्फ हम वही इंस्ट्रूमेंट को सक करते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार एक कंट्रोल मटेरियल्स को तौ और फ्रीज करेंगे तो उसकी जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिमेंबर कि आपने छोटे छोटे लिक्विड्स बनाने हैं जब भी आपने इन हाउस कंट्रोल मटेरियल्स को यूज करना है। लिक्विड्स बनाएं और उसको फ्रीज करें, फ्रीज करने के बाद आप इसको तौ करें और इसको यूज करें। लेकिन अगर आपने एक मरतबा जो इन हाउस कंट्रोल मटेरियल्स हैं आपने इसको एक मरतबा लेबलाइज किया और एज ए होल आपने इसको फ्रीज किया और फिर आपने निकाला और तौ किया और फिर दोबारा फ्रीज किया, तो इस तरह इसकी जो वैलिडिटी है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप इसके छोटे छोटे लिक्विड्स बनाएं और इसको फ्रीजर में रख के फ्रीज करें और जब भी आपको जरूरत पड़ती है निकालें और इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल इस पे लगाएं। Inshallah, establishing the value range for control material, I will cover this topic in next lecture. Now, thank you so much.